सर आप आईएमएफ के पास ना जाएं। आप हमारा जो आसूदा हाल लोग हैं ना, उनके घरों की तलाशी लें, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी लें। अरबों डॉलर उनके घरों में पड़े होंगे, ब्रीफ केसेस में, बेड्स के नीचे, उनके लॉकर्स में पड़े होंगे। तू तो खिलें खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। तू तो खिलें खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। दुनिया रब दी तेरे हिस्से, मैदे हिस्से भूख दे किसे। वो तो भूख जो गरीब को इंसाफ ना दे सकता। जनाब स्पीकर, हम पता नहीं कहां से चले हैं और कहां जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त अगर आपको इस मुल्क को बहरान से निकालना है तो खुदारा एग्रीकल्चर को फोकस कर लें। एग्रीकल्चर के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारा इस बहरान से निकलने का। और अगर आप एग्रीकल्चर को फोकस कर लेंगे तो आपको किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उसी रीढ़ की हड्डी में हम सुराख किए जा रहे हैं, उसको कमजोर किए जा रहे हैं। सर, इंडस्ट्रीज में हम हजारों साल पीछे हैं तरक्की याफ्ता दुनिया से। अब मैं जो मेरे पास 1 करोड़ रुपया आता है अगर, और मैं एक जापान की बनी हुई कार ले लेता हूं, तो पैसा तो वापस चला गया 1 करोड़ रुपया। मेरे मुल्क में तो वहां सिर्फ मजदूर ने तनख्वाह ली होगी, और तो कुछ नहीं है मेरे मुल्क का उसमें। तो फिर आके क्यों हम लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकते? बंद करें गाड़ियां इंपोर्ट करनी, ट्रांसपोर्ट लाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर क्यों नहीं कर सकते? एक एक वजीर मुशीर, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक जज के घर 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों हम एक गाड़ी नहीं दे सकते? क्यों हमारे जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वज़रा है, मुझे वो एक कनाल के घर में नहीं रह सकते? एक के घरों में रह रहे हैं सब लोग। 10-10, 100-100 मुलाजिम उनके घरों में खड़ा है। 100 बैग उठाने के लिए एक मुलाजिम है। मैं बाहर पढ़ता रहा हूं, मैं डर्माटोलॉजी में यूके में, तो वहां प्रोफेसर का चपड़ासी नहीं था। प्रोफेसर खुद फाइल उठा के बाहर जाता था, मरीज को बुला के ले आता था और उसे चेक करता था। हमें अगर चाय देनी होती थी क्लास को तो वो खुद ट्रॉली खींच के लाता था, कहता था हेल्प यूर सेल्फ। ये निजाम हम कब लाएंगे सर? यहां तो वही जो अंग्रेज आए थे, यहां हम उनके गुलाम थे, वही निजाम चल रहा है और हम गुलामी में जकड़े हुए हैं। यहां गरीब तो सर, गरीब का जीना तो बार हो गया सर। तू तो खिलें खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। तू तो खिलें खिलन जोगा, मैं रोवां तो रो ना सकदा। दुनिया रब दी तेरे हिस्से, मैदे हिस्से भूख दे किसे। वो तो भूख है उसके हिस्से में। तू तो मौत को खाक समझ दे, तू तो मौत को मार सटे ने। साकूता हिक लाजे कीते, लाजे लाजे मरना पौंदे। और इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इन नगरी विच कोई ना आवे, ना कोई इत्था देरा लावे। इत्था ता कोई एझा दुखे, छी को भी द्रफ चढ़ना पौंदे। सर, यहां तो गरीब की हम सिर्फ बात ही करते हैं। सर, आप आईएमएफ के पास ना जाएं। आप हमारा जो आसूदा हाल लोग हैं ना, उनके घरों की तलाशी लें, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी लें। अरबों डॉलर उनके घरों में पड़े होंगे, ब्रीफ केसेस में, बेड्स के नीचे, उनके लॉकर्स में पड़े होंगे। वो क्यों नहीं निकालते? आईएमएफ के पास हम जाते हैं, जो भी अरबों का पैकेज आता है उससे अरबपति फायदा उठाते हैं। सर, गरीब तक नहीं पहुंचती ये मराहत। आप उस प्रोसीजर को जो गरीब की इमदाद का है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना पेचीदा बना देते हैं कि वो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है गरीब तक। आईएमएफ है, वो हमने देखा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उनका जो मेडिकल रैप होता है, वो कहते हैं तुमने टारगेट 1 लाख का पूरा करना है। वो जब लाख का पूरा करता है तो वो कहते हैं आप 1.5 लाख का है अगले महीने। तो आईएमएफ ने तो यही करना है। ये तो मकसद है कि हमें खुद सोचना है। ये शर्त उल्फत भी अजीब है मोहसिन, ये शर्त उल्फत भी अजीब है मोहसिन। मैं पूरा उतरता हूं, वो मेयार बदल